परिचय देंगे। मैं प्रतीक जैन, प्रेसिडेंट कोरबा BNI बिलियनियर्स चैप्टर का, और मेरा जैन एसोसिएट्स नाम से फॉर्म है। आप लोग फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने वाले हैं जी, तो बताइए, इसके बारे में बताइए, आप BNI कौन से जीना चाहिए? BNI एक संस्था है जो बिजनेसमैन को जोड़ती है। BNI कोई बिजनेस नहीं है, BNI बिजनेस को खींचती है। ये रेफरल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 76 देशों में मौजूद है, और हमारे कोरबा में ये हमारा पहला चैप्टर BNI बिलियनियर्स 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। उसकी हम लोग 1 साल की सालगिरह बनाने जा रहे हैं। उसी के लिए हम एक अपना इवेंट रख रहे हैं #प्रगति जो 2026, और इसका हमने एक नारा रखा है, अगर बिजनेस को देनी हो गति तो आओ इन प्रगति। तो आपके कार्यक्रम में केवल बिजनेसमैन जो है जुड़े हुए पहले से वही शामिल होंगे या फिर क्या बाहरी लोग भी आ सकते हैं? इसमें हमारे में बिजनेस ओनर्स तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और बाहर से करीबन उड़ीसा, महाराष्ट्र, आपका MP और भिलाई, रायपुर, सब जगह से लगभग 150 मेंबर्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। कल वो भी मौजूद रहेंगे, और इसके साथ ही कोरबा के जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, उद्योग हैं, जिसमें कि मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, इवन जो बाल्को, NTPC, इन सब के भी हायर अथॉरिटीज़ वहाँ पे मौजूद रहेंगी। SCCL की हायर अथॉरिटीज़, अडानी की हायर अथॉरिटीज़ मौजूद रहेंगी, ताकि आप अपने बिजनेस को और कोलैबोरेट कर सकें, एक्सपेंड कर सकें और एक दूसरे के लिए मदद कर सकें। कहाँ पे? ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है कल 22 फ़रवरी को दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक एट जस्ट रिजॉर्ट है, और इसमें कि आपको बिजनेस कॉन्क्लेव भी है, अवार्ड नाइट्स भी है, और फन इन द फंडामेंटल्स के हिसाब से रॉक बैंड भी है। तो आप लोग आए हैं और BNI के बारे में जानें और बिजनेस को एक्सपेंड करें। जो वेल क्वालिफाइड हैं और जॉब लेते हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है आपके साथ? जो वे क्वालिफाइड हैं और जॉब में हैं पर वो जॉब में नहीं है, जैसे आप बोलना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जॉब नहीं कर रहे हैं और आगे बिजनेस की माइंडसेट रखते हैं कि हमें आगे चल के कोई व्यापार करना है, तो वो तो ज़रूर आए, क्योंकि उन्हें एक सीखने का मौका मिलेगा कि इतनी वैरायटी के बिजनेस ओनर्स जब बैठे हैं। जैसे आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, हमारे बीच मौजूद है वाटर प्रूफिंग वाले, सब मतलब फील्ड से, अलग अलग फील्ड से अलग अलग मैन्युफैक्चरर। कोरबा में ऐसे मैन्युफैक्चरर जो 4 देशों में सप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को नए नए बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे, आप ज़रूर आइए और आगे अपने बिजनेस माइंडसेट को आगे बढ़ाइए। लगते हैं कि भाई जिसके रेफरल से व्यापार आ रहा है वो बहुत ईमानदारी से, उचित मूल्यों पे, सही क्वालिटी से काम हो, तो ऐसा ये BNI संस्था है। दूसरा, इस कॉन्क्लेव के बारे में जो इवेंट BNI कर रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रतीक भाई है, सचिव महोदय डॉक्टर सोनी जी बैठे हैं और अंशु भाई उपाध्यक्ष हैं। तो ये जो इवेंट होने जा रहा है, इसमें शहर की सभी बड़ी जो प्रतिभाएं हैं वे रहेंगी, बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, समाज के जो बड़े लोग हैं वे रहेंगे। लगभग 500 लोगों का ये बोलना चाहिए एक महाकुंभ है व्यापार का। यहाँ मुख्य रूप से ये बताया जाएगा कि BNI कैसे काम करता है, उसका एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन मंच पे होगा। इसके साथ ही जो लोग इसमें आएंगे उनके लिए एक राउंड टेबल की व्यवस्था की गई है। राउंड टेबल पे वो बैठेंगे, चाहे वो BNI से जुड़े लोग हों या BNI से जुड़े हुए लोग ना हो, और वहां पे एक दूसरे को व्यापार देने का एक आधे घंटे का प्रोग्राम होगा, जिसकी स्क्रिप्ट वहां पे जो हमारे टेबल के इंचार्ज होंगे वे सभी बताएंगे कि कैसे होता है। साथ ही BNI के व्यापारी मंच पर अपने व्यापार के प्रति जो जोश है उसको दिखाएंगे, और कुछ जो व्यापारी हैं वे अपने व्यापार का प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ऐसा एक कार्यक्रम का स्वरूप हमारा रहेगा BNI का वहाँ पे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ ऐसा है कि पूछना चाहते हैं BNI से, क्या कोरबा के व्यापारी आएंगे, बाहर से व्यापारी लोग आएंगे? जी, कोरबा के लगभग 200 से 250 व्यापारी रहेंगे, और लगभग 100 व्यापारी वर्ग पूरे छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र में नागपुर से भी आ रहे हैं। तो 150 से 200 व्यापारी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉन्ट्रैक्टर या मैन्युफैक्चरर, इस लेवल के लोग आ रहे हैं जो बड़े बड़े क्षेत्रों में अपने स्थान पर लीडर हैं। जैसे रायपुर में अगर गैस का कोई बनाता है प्लांट, तो वो रायपुर में लीडर है, तो उस लेवल के व्यापारी इसमें आ रहे हैं। बिल्डर्स भी होंगे, ब्रोकर्स भी होंगे, इंश्योरेंस सेक्टर के भी लोग होंगे। तो BNI एक्चुअली एक प्रकार के व्यापारी को एक संस्था, एक चैप्टर में रखता है,
जैसे 100 व्यापारी तो 100 अलग अलग व्यापार के लोग ही उस चैप्टर में होंगे। ऐसा इनका एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस का मॉडल है। क्या व्यापारियों के बीच में महंगाई को लेकर के डिस्कस होती है कि इस पर जो है आप तो किसी को बिजनेस दे रहे हैं, हम बिजनेस कैसे करना चाहेंगे, ये बातें तो होती है, लेकिन महंगाई को लेकर के भी बातें होती है कि जनता को कैसे राहत पहुंचाएंगे, ऐसे कुछ होती है क्या? महंगाई एक्चुअली में जो व्यापारी के सिर्फ मार्जिन के कंट्रोल में है। सपोज एक व्यापारी की 5% मार्जिन है, तो महंगाई के क्षेत्र में उसका योगदान उस 5% में ही हो सकता है कि वो कितना कम करे। इससे ज़्यादा किसी व्यापारी के कंट्रोल में नहीं है। वो प्रशासन की जो नीतियां हैं या रॉ मटेरियल के जो रेट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश होती है कि BNI के थ्रू जो भी मार्केट में कस्टमर आ रहा है या कोई प्लांट अप्रोच करता है तो वो एकदम मिनिमम मार्जिन पे अच्छी क्वालिटी के साथ में हम लोग, चाहे वो हमारे शहर के हों चाहे इंडस्ट्रीज हो, या हम लोग आपस में मिनिमम मार्जिन में काम करने की कोशिश करते हैं। उतना ही हमारा कंट्रोल है। क्या इस संस्था को उससे लाभ आप लोगों को कोई कमीशन रहता है कि आप जैसे कुछ करते हैं कि कुछ % आपको मिलता हो? ये प्रतीक भाई बताएंगे। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये हमेशा आता है, तो प्रतीक भाई उसके बारे में डिटेल बताएंगे। जैसे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा हल्ला होता है कि अगर कोई व्यापारी किसी की मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कोई कमीशन होगा, कुछ तो है तब वो मदद करने के लिए आ रहा है। पर हम लोग BNI में एक चीज को सिद्धांत मान के चलते हैं, नो कमीशन, नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स, नो कमीशन। ये तीनों चीज में हम लोग काम करते हैं क्योंकि हम लोग गिवर्स माइंडसेट में काम करते हैं। जैसे हमारी कोर वैल्यूज आप देख रहे हैं यहाँ लिखी हुई है। सबसे पहला है गिवर्स गेन। गिवर्स गेन का मतलब ये होता है कि अगर हम आपको बिजनेस देते हैं या हमारे जो भी अलग अलग मेंबर्स हैं उनको हम बिजनेस दे रहे हैं तो निश्चय ही घूम फिर के हमारे पास बिजनेस आता है अपने आप। बिजनेस बाय प्रोडक्ट हो जाता है जब हम लोग देने की मानसिकता रखते हैं। और यही मानसिकता हमको BNI ने सिखाई, स्ट्रक्चर में लाई, क्योंकि आजकल बिजनेस ओनर देना भूल चुके हैं, सब पाने में लगे हैं। तो उस मानसिकता को परिवर्तित करके जो पहले समय में चला आता था, जब बड़े बुजुर्ग हमारे बैठते थे 4 जन, अरे आपका काम ये है, मैं आपको उससे कनेक्ट करा देता हूँ, आप उससे मिल लो, आप उससे मिल लो, वो सब बंद हो चुका है आजकल व्हाट्सएप के ज़माने में। तो BNI उसको दोबारा जोड़ रहा है, आपका जो ट्रेडिशन है और उस नए इनोवेशंस के साथ लेके आ रहा है ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। और अगर एक बार कमीशन मांगेंगे तो आपको दोबारा बिजनेस उनकी तरफ से नहीं मिलना। कमीशन बोलते ही वहाँ पे पार्ट खत्म हो जाता है। तो हमको बिजनेस चाहिए, उसी के लिए कमीशन संस्था कैसे चलेगी? संस्था आप कार्यक्रम करा रहे हैं, खर्चा कहाँ से आएगा? ये इसके संस्था के जो खर्चा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये सब खर्चा बियर करते हैं हमारे मेंबर्स ही। जो इतने स्पॉन्सर्स हैं सारे हमारे मेंबर्स हैं इस पूरे कार्यक्रम के। इसमें क्या होता है, जो मेंबर्स जितने पोटेंशियल से ज्यादा कमा पाया है BNI संस्था के थ्रू, वो मेंबर आगे बढ़ के संस्था को हेल्प करने के लिए आगे खड़ा रहता है। हमें कहीं ऊपर से फंड नहीं आता, कुछ नहीं आता, ना हम यहाँ पे फंड इकट्ठा करते हैं। हम लोग मिलते भी हैं हर गुरुवार को, तो सिर्फ नाश्ता पानी करते हैं होटल में और निकल जाते हैं और उसका ही खर्चा देते हैं। पर जब इकट्ठा करने की बात आती है, किटी करने की बात आती है, तो हमारे हर एक व्यापारी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है कि मैं देने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे इस संस्था ने इतना दिया है। हमने बाहर से कोई मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इस प्रोग्राम के लिए हमने BNI से बाहर से किसी से भी फंडिंग नहीं ली है। सब मेंबर ने ही उसमें पैसा लगा के ये पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट कराने के लिए सहयोग कर रहे हैं। ये जो आप कितने सदस्य बिजनेस की बात कर रहे हैं, कितने तो सदस्य? आप लोग इसका कोई आंकड़ा रखते हैं या अभी एक वर्ष में आप लोगों ने कितना व्यापार किया, उसका कोई आंकड़ा हो रहा है? इसमें हमको एक मोबाइल ऐप मिलता है BNI की तरफ से। उस मोबाइल ऐप का नाम है BNI कनेक्ट। उसमें हम लोग अपने डाटास डालते हैं कि BNI के थ्रू, मतलब BNI मेंबर्स के थ्रू हमें कोई काम आया तो मैंने काम दिया तो मैं रेफरल जनरेट करता हूँ, और अगर हमको इनकम मिल जाती है, पैसा आ जाता है, उसके बाद हम थैंक यू नोट जनरेट करते हैं। तो ये सेल्फ जिम्मेदारी होती है हर मेंबर की। तो जो काउंटेड बिजनेस होते हैं वही हम इसमें चढ़ाते हैं। जैसे ऑन अंदाजन जिस मेंबर्स ने जितना एक साल में चढ़ाया है, यहाँ अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ का धंधा हमने एक साल में किया है बिजनेसमैन ने सबने मिलके, जो कि कोरबा में कहाँ गुम हो रहा था या बाहर जा रहा था किसी को नहीं पता, या ऑनलाइन जा रहा था। आज बिजनेसमैन ने, हमने सबने जो रिकॉर्ड है हमारे सब में ऐप में, वो 50 करोड़ का धंधा रिकॉर्ड किया गया है एक साल में। जहाँ तक मुझे जानकारी है BNI के बारे में, इसमें आप लोग संस्था से केवल छोटे बड़े जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारीगण हैं, वही जुड़े हुए हैं।
जो नए लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनको व्यापार स्टार्ट करने के लिए आपके संस्था में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है? इसमें ऐसा प्रावधान, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। इसके लिए हमने चालू किया है, हम लोग के में एक BNI लर्निंग्स भी है। लर्निंग्स मतलब ये है बिजनेसमैन को हम सिखाते भी हैं। तो हम लोग कई बार बीच में सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट डे, चिल्ड्रंस डे, और आपके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स डे, उसमें हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपनी मीटिंग में बुलाते हैं, और जो हमारे एजुकेशन स्लॉट्स होते हैं, MBA लेवल की ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें उनको बिठाते हैं ताकि वो लोग भी देख सकें कि BNI कैसे काम कर रहा है और बिजनेस करने का असली तरीका क्या है, पुराना और नया मिला के। जॉब से रिलेटेड एक और चीज कहेंगे, उसमें हमारे में एक ग्रुप होता है हमारा, उसमें क्या करते हैं लोग अपनी रिक्वायरमेंट भी डालते हैं। तो BNI मेंबर के थ्रू भी हम बहुत सारे जॉब्स दे पा रहे हैं मार्केट में। हर मेंबर बिजनेस ओनर है, सबको, किसी को सेल्स पर्सन, किसी को मार्केटिंग, सब लगता है, तो उस ग्रुप के थ्रू हम वो भी जनरेट कर पा रहे हैं। बहुत सारे जॉब्स हम कोरबा में अब जनरेट कर पा रहे हैं, आपस में मदद कर। क्योंकि आम लोगों को बेनिफिट तभी बेनिफिट मिलेगा मिल पा रहा है, ना, बिल्कुल। आम लोगों को बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके बैनर के माध्यम से नए लोगों को व्यापार स्टार्ट करने के लिए कुछ फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोसेस चालू है, वो करते हैं ऑलरेडी। हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे ऐड करते हैं इसमें। सर, जैसे किसी बेरोजगार को बिजनेस करना है तो आपकी कंपनी उसको फंडिंग करेगी कि उसको फ्रेंचाइजी के रूप में बिजनेस वो करके देगी? आपका सवाल एकदम ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बताया कि ये बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल है। ये एक रिफरल बेस्ड सिस्टम है जिसमें हम बिजनेस वाले एक दूसरे को रिफरल देते हैं, उससे बिजनेस होता है। ये मतलब किसी भी स्टार्टअप वगैरह के लिए नहीं है, बट इस पे ज्वाइन करके आदमी अपने नेटवर्क को बढ़ाता है और उस नेटवर्क से रिफरल के थ्रू वो धंधा पाता है। मतलब इसमें अल्टीमेटली हम ये कहना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, और जो आजकल लोग अपनी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा करके उतना बिजनेस नहीं पाते जितना इसमें रिफरल के थ्रू ही पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी को हम एक दूसरे को रिफर करते हैं कि तू फलाने डॉक्टर के पास जाना है या फलानी दुकान जाना, तो ग्राहक उस विश्वास के साथ उस जगह पहुंचता है और उसमें उस धंधे की जो कन्वर्ट होने की चांसेस है वो 90% से ऊपर होती है। और ये जो 90% जो कन्वर्जन रेट है, यही उसके बिजनेस को बढ़ाता है। ये हमारे इस BNI की सबसे बड़ी मतलब जो USP है वो BNI की यही है। और इसी USP को हम 1 साल से कोरबा शहर में आज से 1 साल पहले लेकर आए थे, जब हमारे पास 40 मेंबर थे। आज हमारे पहले चैप्टर में लगभग 75 मेंबर है, दूसरे चैप्टर में आज लगभग 30 के ऊपर हो गए हैं, जो लगभग 110 के आसपास है। और इस 1 साल का शानदार सेलिब्रेशन ये जस्ट में होने जा रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या आप लोग इसको फ्रेंचाइजी के रूप में किसी नए बिजनेसमैन को देने का काम करेंगे या फिर अपना आइडिया नहीं सर, ये BNI की फ्रेंचाइजी ऑलरेडी रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ और रायपुर, ये 2 पार्ट में, रायपुर और रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है। हम खुद एक फ्रेंचाइजी के अंदर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी ये जो BNI है वो US बेस्ड है। आइवन माइजनर इसके फाउंडर हैं। उन्होंने फ्रेंचाइजी ऑल ओवर वर्ल्ड में बांटी है, 76 देशों में। और छत्तीसगढ़ में जो इसके फ्रेंचाइजी ओनर हैं हमारे राजेश पैसे जी हैं, जो हमारे रीजन के फ्रेंचाइजी ओनर हैं। और बिलासपुर के फ्रेंचाइजी ओनर अलग हैं, भिलाई के अलग फ्रेंचाइजी ओनर हैं। तो ये सब भी हमारे फंक्शन में कल मौजूद रहेंगे, सारे EDs रहेंगे, तो उनसे भी आपका मुलाकात हो सकती है। तो आप सब भी ज़रूर आएँ इस बिजनेस ओनर्स बिजनेस कॉन्क्लेव को देखने के लिए। या जैसे कि प्रशासन भी अपने बिजनेस स्वरूप एक समूह चलाता है, समूह को उत्थान के लिए उन लोग भी बिजनेस ही करते हैं। क्या उनको आपने कोई मैसेज दिया कि भाई आप भी आइए प्रशासन की ओर से? हाँ, वो भी तो अपने बिजनेस को आदान प्रदान करके ही आगे बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं ना। तो उनको भी, क्या आपने प्रशासन को भी इसमें शामिल होने के लिए कोई? प्रशासन मतलब आपका जैसे अपने जो प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर के अधिकारियों को आप बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है, महिला समिति है, ग्रुप्स ऑफ पर्सन बनाती है प्रशासन, जो व्यवहार करते हैं और प्रशासन ही सामान खरीदती है। यस। अभी हमने उनको अप्रोच किया। ओके। BNI से जुड़े बिजनेस में अगर
इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो उनको कैसे सपोर्ट करते हैं आपका बिजनेस बढ़ावा देने में? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा बताया गया है 76 देशों में है, तो आप एक सिंपल शब्द में ये समझ सकते हैं कि ये 76 देशों में बिजनेस ग्रुप का गूगल है, जिसका अलग ऐप है, अलग सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप यहाँ बैठे पूरे 76 देशों में छोटे से छोटे शहर में भी उस जो भी वहाँ पर सप्लायर है या वेंडर है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो और आपको वो उसी प्रायोरिटी मिलेगा, क्योंकि जो BNI है वो हमारा एक टैग है। और जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपकी बात पे। हमारे एक मेंबर हैं जिनको पुणे में अपनी बिटिया के लिए हॉस्टल चाहिए था, उनकी बेटी पुणे में पढ़ने जा रही थी, कोरबा के मेंबर हैं हमारे, तो उनको एक नॉर्मल हॉस्टल के लिए बहुत परेशान हो रहे थे वो, तो उन्होंने BNI कनेक्ट हमारे ऐप में एक छोटा सा मैसेज डाला कि मुझे हेल्प चाहिए, BNI या कोई मेंबर्स हो वहाँ पे, तो विद इन 1 आवर उनके पास 10 कॉल आ गए कि जी मैं आपको अपना फ्लैट, आपको यहाँ पे फ्लैट्स हैं हमारे, हम प्रॉपर्टी डीलिंग का ही काम करते हैं, BNI मेंबर हैं, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तो ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम खाली सेलिंग के लिए मदद करते हैं, कई बार कई हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, कई बार इसके लिए हर जगह जो जितने भी मेंबर्स हैं सब उतारू रहते हैं कि हम कैसे आपकी मदद करते हैं, क्योंकि BNI की सबसे बड़ी कोर चीज़ होती है जो सबसे पहले वो सिखाती है कि आप किसी भी मेंबर को कॉल करते हैं तो बोलते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि आप में से भी अगर किसी को ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी प्रकार की निजी तौर पे सहायता चाहिए और उससे रिलेटेड किसी का कोई बिजनेस हो सकता है, किसी कोई सर्विसेज हो सकती है, किसी डॉक्टर की सर्विसेज हो सकती है, तो एक बार चाहूँगा कि आप ही कोशिश करिए कि BNI मेंबर्स के थ्रू वहाँ तक पहुँचने की। जैसे कि कोई नई जगह बिजनेस चलाता है तो पूंजी की आवश्यकता होती है, उसके मन में डर भी लगता है कि यहाँ पे नए जगह में पूंजी लगाएं कैसे, कभी कभी उनको पूंजी की कमी भी हो जाती है, तो उस स्थिति में आप जिसमें पहुंच रहे, तो हमारे ग्रुप में यही बताना चाह रहा हूँ कि एक चैप्टर में एक बिजनेस का एक आदमी होता है, तो वो बिजनेस लोन वाला भी होता है, कमर्शियल लोन अलग होता है, होम लोन वाला होता है, उसमें लोन फैसिलिटी भी है। जब आप BNI से जुड़ते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी को पहले चेक करके फिल्टर करके आपको ग्रुप में लिया जाता है, और जब हम किसी को इतना चेक करके इस ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं तो आगे उसको उतना सपोर्ट भी मिलता है, फिर उसको लोन भी उतनी आसानी से अवेलेबल कराया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम बैंक जाते हैं और अगर हम हमारे साथ किसी रेफरल को लेके जाते हैं कि भाई इसका देख लेना, इसका लोन का थोड़ा, तो वो लोन जल्दी पास होता है। सेम वैसे ही BNI में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपके साथ, जैसे आज हमारे चैप्टर में 70+ है, तो 70+ लोगों का एक सपोर्ट रहता है, तो वहीं से वो पहला फिल्ट्रेशन हो जाता है। वो जो डिस्प्यूट वगैरह होता है, जैसे कुछ ना कुछ आप लोग करते हैं, कोई डिस्प्यूट हो गया बिजनेस में, नहीं सर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ वहाँ के रिफरल्स की है। बिजनेस अंदर व्यापारी अपने बिजनेस क्षेत्र में क्या कर रहा है वो उसकी जिम्मेदारी है। आप लोग जो है धरातल पे काम करने वाले व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, ऑनलाइन जो ट्रेडिंग बिजनेस चलता है बहुत ज़्यादा, उससे आप कितने बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं? ये आज के दिन में बहुत बड़ी चुनौती है हम सब के लिए, सबके पास ये चुनौती है, हर व्यापारी इस चुनौती को फेस कर रहा है, पर इस चुनौती को ही ओवरकम करने के लिए BNI जब संस्था कोरबा में आई तो व्यापारियों ने आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लिया, और 1 साल में मैं बोलता हूँ अगर हमने 50 करोड़ का धंधा किया है तो वो 50 करोड़ का बिजनेस निश्चय ही उसमें से 10 करोड़ का बिजनेस जो है वो ऑनलाइन में जाता हो सकता है, पर बिजनेस रेफरल की वजह से, बिजनेस जो हम आपस में एक दूसरे की रेपुटेशन, अपनी रेपुटेशन दांव पे लगा के रेफरल पास कर रहे हैं कि इन्हीं के पास जाइए, इनके पास सबको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, तो उससे निश्चय ही ये जो 10 करोड़ ऑनलाइन में जाने वाला था ये हमारे पास आया, कोरबा की जनता के पास आया, कोरबा के व्यापारियों के पास आया। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब आप हमारे को इतने ध्यान से सुन रहे हैं तो जब ये मैसेज पब्लिक में जाएगा तो हम इस ऑनलाइन बिजनेस को और अच्छे से चैलेंज कर पाएंगे।